डियर लर्नर्स, नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि हाउ वी राइट द आंसर ऑफ कंप्रहेंशन, दैट इज कि हाउ कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस आर आंसर्ड। कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए इस बार, जैसा कि पहले हमने बताया भी है कि their syllabus has been described into 4 sections. First, reading. Second one is writing. Third one is grammar, and fourth one is literature. So dear students, we all actually know कि why such questions are set. ऐसे क्वेश्चन हमसे क्यों पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन इसलिए हमसे पूछे जाते हैं कि हम कितने जल्दी हम किसी पैसेज को जो दिया गया है कैसे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। उसको जानने के लिए सम ट्रिक्स आर देयर, और उन ट्रिक को अगर हम जानते रहें तो आसानी से बहुत बढ़िया ढंग से हम कंप्रहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है तो बहुत कठिन काम। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन के बारे में आंसर करना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, आई शैल टेल यू दैट बाय फॉलोइंग these tips we can write down the answer of the set questions which are there. फर्स्ट पॉइंट, जो पहली पॉइंट है जिसको हमको अपने माइंड में बियर करना चाहिए, वह यह है कि वी मस्ट रीड द पैसेज फेयरली। जब हम पैसेज को पढ़ना शुरू करें तो पैसेज को बहुत जल्दी हम फेयरली पढ़ डालें। सेकंड टिप्स होगा कि वी शुड रीड द पैसेज अ लिटल स्लोली। दूसरी बार जब पढ़ें तो हम थोड़ा उसको धीरे पढ़ें। एंड वी शुड आल्सो ट्राई टू मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। थर्ड पॉइंट देयर विल बी कि वी मस्ट हैव ए थारो नॉलेज, थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, एंड व्हेन वी गो ऑन रीडिंग द पैसेज। ऐसे हालात में जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग उसके आंसर को पा सकते हैं। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन हमसे इसीलिए पूछे जाते हैं, वो हमारी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, हमारी क्वालिटीज़ को जानने के लिए कि हमारे पास कितना, कौन सा वे है, क्या हमारे पास ग्रेस्पिंग है कि हम लैंग्वेज को आसानी से उसको हम पकड़े, लैंग्वेज को आसानी से जानें। तो उसके लिए आपको बताया गया कि हम एक दो बार सरसरी निगाह से पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा धीरे अर्थ को बढ़िया से समझते रहें, और जो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड आए उसको हम मार्किंग करते रहें। क्योंकि बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती। अगर हमारी वोकैब कमज़ोर होती है, अगर हमको वर्ड्स के बारे में बढ़िया से जानकारी नहीं है, तो हम बढ़िया से उस चीज़ को कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमको वर्ड्स पे भी केयर करना है। जब हम थारो वे से धीरे अगर दूसरी बार हम पैसेज को पढ़ेंगे, तीसरी बार अगर पैसेज को हम पढ़ते हैं, तो जो वर्ड होते हैं, वर्ड का जो कनेक्शन होता है उस सेंटेंस में, हमको वह क्लैरिटी पता हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। इट कंटेन्स, मिल्क जो होता है एक कंप्लीट फूड होता है। इट कंटेन्स फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम। इसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स। हमको दूध कहाँ से मिलता है? काउ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है। द मिल्क शुड बी बॉयल्ड बिफोर टेकिंग। पीने के पहले, लेने के पहले उसको हमको बढ़िया से मिल्क को बॉयल करना चाहिए। वी गेट क्रीम
घी, बटर, कर्ड, चीज एटसेट्रा, हम लोग इन सब चीज़ों को प्राप्त करते हैं दूध से। स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, स्वीट और आइसक्रीम भी इससे प्रिपेयर की जाती है। तो यह एक पैसेज दिया गया है एंड अंडर दिस पैसेज देयर आर टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ इज मिल्क कंप्लीट फूड, मिल्क कैसे कंप्लीट फूड होता है। तो इफ वी हैव स्टडीड द पैसेज केयरफुली, अगर हम बड़े सावधानी से इस पैसेज को केयरफुली ढंग से अगर हम पढ़ लेते हैं तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाता है। फर्स्ट इसके हाउ इज मिल्क कंप्लीट फूड, मिल्क कैसे कंप्लीट फूड होता है, तो इसका आंसर होगा मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम, क्योंकि इसमें फैट होता है, प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है, इसके कारण से यह क्या होता है हमारे लिए एक कंप्लीट फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अदर ईटेबल थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से और कौन कौन सी चीजों को हम बना सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा other eatable things are cream, ghee, butter, curd, cheese which can be prepared from milk. It means कि with milk we can prepare butter, cheese, curd, etc. So it means here I just mean to say you here कि if we study thoroughly the passage answer will be clear but डिफिकल्टीज में भी फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़ा समय के लिए हमको परेशानी हो सकती है, लेकिन जब हम एक दो बार इसका अध्ययन करेंगे तो आसानी से हम इसके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। डियर लर्नर्स, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू ऑल, प्लीज शेयर एंड कमेंट along with it, subscribe my channel VS English Classes. Thank you dear.